दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी पर कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें। ठीक है, तो पहला हमारा प्रश्न था कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 की रैंकिंग जारी की गई है किसके द्वारा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 जारी किया। ठीक, 27 सितंबर 2023 को इसका 16वां संस्करण जारी किया गया। अब इसमें बताया गया कि शीर्षक, इसका शीर्षक क्या है, टाइटल इसका क्या है? अनिश्चितता की स्थिति में नवाचार। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता मतलब ठीक, अनसर्टेनिटी की स्थिति में नवाचार। ठीक, अनिश्चितता की स्थिति में नवाचार। फिर क्या है? कुल 132 विश्व की कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को इसमें माप कर एक रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक, तो कौन सा देश किस नंबर पर है उसको देखते हैं। 2023 में स्विट्जरलैंड को लगातार 13वें वर्ष से टॉप पर बनी हुई यहाँ की अर्थव्यवस्था, और स्विट्जरलैंड की राजधानी ने बताई थी बर्न। ठीक, विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया किसको? स्विट्जरलैंड को। ठीक, अब स्वीडन यहाँ पे दूसरे नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर कौन सा? स्वीडन, तो याद करिएगा। ठीक, पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा स्वीडन। फिर अगला है भारत और मालडोवा गणराज्य। एक ये भारत कंट्री है, मालडोवा गणराज्य कंट्री है, तथा वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई। और तीनों को 13वें वर्ष, यहाँ 13वें वर्ष स्विट्जरलैंड टॉप पर आया, लेकिन इन तीनों को, भारत, मालडोवा गणराज्य तथा वियतनाम, तीनों को 13वें वर्ष 2011 से लेकर 2023 तक इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया। इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया, और भारत में इसकी रैंक 40 है। भारत की अगर वैश्विक नवाचार सूचकांक में अगर आपसे रैंक पूछिए, 40 नंबर पर भारत है। ठीक, फिर अगला था टाइम वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 जारी की गई। इसमें क्या है? टाइम हायर एजुकेशन द्वारा यह जारी की गई रैंकिंग। यह 20वां इसका संस्करण है। 108 देशों के 1904 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया, और अमेरिका के सर्वाधिक 169 संस्थानों को शामिल किया गया। ठीक, और अब इसमें कौन सा विद्यालय प्रथम स्थान पर है विश्वविद्यालय, उसका नाम देखते हैं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है यूके मतलब इंग्लैंड की, उसको लगातार 8वीं बार सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। ठीक, दूसरा है स्टैनफोर्ड। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का है। फिर तीसरा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी अमेरिका का है। तो पहला इंग्लैंड का है, और 2 स्टैनफोर्ड दूसरे नंबर पर, मैसाचुसेट्स तीसरे नंबर, ये यूएसए के 2 हैं। ठीक, याद रखना। फिर क्या है इसमें देखते हैं, भारत की अगर बात करें तो भारत के कुल 91 संस्थानों को शामिल किया गया है। इसमें पहला स्थान मिला है भारत विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को पहला स्थान दिया गया। ठीक, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के महत्व को देखते हुए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की 2 विश्वविद्यालय हैं, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दूसरी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इन दोनों को कौन सा स्थान दिया गया है? उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र हुआ। इसका मुख्य विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को जागृत करना। 1 जून 2023 को क्या हुआ? इसके अध्यक्ष कौन, अध्यक्षता किसने की? डेनिस फ्रांसिस ने। ये त्रिनिदाद एवं टोबैगो के हैं, और इन्होंने 78वें सत्र के अध्यक्ष बने। ठीक, कौन? डेनिस फ्रांसिस, याद रखना है, नाम बहुत पूछा जाता है। ठीक, डेनिस फ्रांसिस जो इसकी अध्यक्षता करता है उसका नाम पूछा जाता है। फिर क्या है? आप 77 की बात करता है। 78 के डेनिस हो गए फ्रांसिस। 77 के थे कसाबा करोसी। कसाबा कोरोसी हंगरी के थे। ये कहाँ के थे? हंगरी के थे। ठीक, भारत के 2 शहर, भारत के 2 शहर कौन कौन से इनमें जो इस बैठक में शामिल किए गए उसको देखते हैं। देखिए, भारत के 2 शहरों को कौन कौन से? शांति निकेतन को 41वां स्थान दिया गया है, और होयसल मंदिर जो कर्नाटक में उसे 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर की 45 बैठक में इन 2 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक, तो इसमें वर्तमान में 42 हो गई है। पहले कितनी? 37, फिर 7, 37 आपकी इसमें देखिए कुल 42 है इसमें विश्व धरोहर। इसमें 34 आपकी सांस्कृतिक है। चौथी कौन सी है? सांस्कृतिक है। 7 प्राकृतिक है। एक आपकी मिश्रित श्रेणी है जो कंचनजंगा है। ठीक, अगर विश्व में पूछा जाए तो भारत का 6वां स्थान है विश्व धरोहर की सूची के अनुसार, और इटली का पहला है। इटली का पहला है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की 45वीं बैठक कहाँ हुई?
तो रियाद, रियाद किसकी राजधानी? सऊदी अरब की। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जो कल हमने प्रश्न किए थे उन पर हमने उनका रिवीजन किया। अब हम नए प्रश्नों को देखते हैं। ठीक, हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि पता था, दृष्टि मैगजीन का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण चल रहे थे उसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। पहले हमने कल वाला रिवीजन करा दिया और आज के कुछ महत्वपूर्ण हैं प्रश्न, उन पर चर्चा करेंगे। कल अंतिम प्रश्न जो था विश्व धरोहर के संबंध में, पहले उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 2-3 नए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए पहले आज का प्रश्न है। देखिए, हमने बताया था कि भारत में विश्व धरोहर स्थल कुल कितने हैं? 42 है। भारत में कुल विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? 42 में आपको कल हमने बताया 34 आपके सांस्कृतिक, 7 है प्राकृतिक और 1 आपका मिश्रित जो है कंचनजंगा। ठीक है, अब इन पर चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक कौन से, प्राकृतिक कौन से, मिश्रित कौन से? ठीक, तो पहला हमारा आता है सांस्कृतिक की बात करते हैं, कब किस को शामिल किया गया और पहला है कौन सा? जैसे देखते हैं कि आगरा का किला 1983 में हुआ, इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो आगरा का किला 1983 में। अगर होमवर्क आप लीजिए तो इसको किसने बनवाया था? ठीक, फिर क्या है कि अजंता की गुफाएं, आगरा का किला है कहाँ? ये होमवर्क है आपका। और अगला है इसको किसने बनवाया था? ये होमवर्क है आपका। फिर अगला है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, और ताजमहल कहाँ है आपका? ताजमहल कहाँ है? आगरा में। ठीक, तो ये याद रखना। तो ये तो आपकी महाराष्ट्र में हो गई, ये कहाँ हो गई? महाराष्ट्र में। अब आपको अगर होमवर्क करना है तो अजंता की गुफाओं में क्या है, एलोरा की गुफाओं में क्या है, ये आप होमवर्क करेंगे। ठीक, और किस धर्म से संबंधित है ये भी आपको बताना है। फिर यहाँ पर अगर देखते हैं ताजमहल कहाँ है आपका? आगरा में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। तो अगर बात करते हैं आपसे कि आगरा का किला 1983 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया, उसी के साथ अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल को भी 1983 में, ये इतने स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। क्लियर? अब अगली बात करते हैं। देखिए, पहले स्टार्टिंग के 1, 2, 3, 4 करवाए हमने, अब छोड़ छोड़ के करवाएंगे जो महत्वपूर्ण है। अब 5वां छोड़े, 6ठे नंबर पर आता है। 6ठे नंबर पर सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक, तो सूर्य मंदिर को आपको बताना है इसमें किस देवता की पूजा होती है। सूर्य मंदिर को 1984 में। कब? जब 1984 में कौन से दंगे हुए थे? सिख दंगे हुए थे। और किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी वो आप बताएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, सूर्य मंदिर कहाँ बताया? कोणार्क उड़ीसा में। अब क्या है यहाँ? फतेहपुर सीकरी, ये भैया उत्तर प्रदेश में, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी को कब शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल में? 1986 में। तो सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा 1984 में, फतेहपुर सीकरी 1986 में। ठीक, अब एलिफेंटा की गुफाएं याद रखना। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये 1987 में की गई थी। कब? 1987 में। अब बात करते हैं तो 8 के बाद हमने 11 बता दिया। 11 के बाद आते हैं 15 नंबर पे। 15 का हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। 1993 में इसको विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। तो अगर इसमें होमवर्क करें तो ये किसने बनवाया था, कब बनवाया था? ठीक, किसकी याद में बनवाया था, इतना आप करना है। ठीक, फिर 15 हो गया हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1993। अब कुतुब मीनार भी 1993 में ही इसको सूची में शामिल किया गया। ठीक, कुतुब मीनार को बारे में अगर होमवर्क करें तो किसने बनवाई, किसने इसकी 5वीं मंजिल बनाई, किसने इसका नींव रखी, ये सब आप होमवर्क करेंगे। ठीक, फिर क्या है? रानी की वाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16वें नंबर की विश्व धरोहर स्थल था। ये कहाँ है? रानी की वाव गुजरात में है। और आपको इसमें होमवर्क करना है कि रानी की वाव किस नोट पर है, इस कितने के नोट पर है, कितने की नोट पर इसकी फोटो है रानी की वाव। इसको 2014 में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक, फिर अहमदाबाद शहर हो गया आपका, इसको पहले भी बता चुके हैं 2017 में, क्योंकि भारत में वर्तमान में 8 शहरों को शामिल किया गया। तो अहमदाबाद शहर 2017 में, जयपुर शहर 2019 में, जयपुर राजस्थान, अहमदाबाद गुजरात। फिर क्या है? शांति निकेतन, इस देख लीजिए शांति निकेतन एक कौन सी धरोहर है? सांस्कृतिक है, याद रखना। इसीलिए शांति निकेतन को 33वें नंबर की धरोहर सांस्कृतिक घोषित किया गया 2023 में। ठीक, तो ये 33वें क्रम की। और 34 की बात करते हैं होयसल मंदिर। तो अभी ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जो अभी हाल ही में 2 धरोहरों को शामिल किया गया, वो किस प्रकार की धरोहर है? तो सांस्कृतिक है। किस क्रम की है? 33 शांति निकेतन और 34 आपके होयसल मंदिर। क्लियर? तो इस प्रकार से सांस्कृतिक धरोहर के बारे में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य बताए। अब बात करते हैं प्राकृतिक की। प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा बनाई गई। ठीक, अब यहाँ 34 तो क्लियर, अब 35वीं। अगर प्रकृति देखें तो ये पहली है। तो
35वीं कौन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा कहाँ है, असम में है। इसको 1985 में शामिल किया गया था। ठीक, फिर अगला है 36वां केवलादेव, ये राजस्थान में है। ये कहाँ है, राजस्थान में। ये आपका असम हो गया, और केवलादेव कहाँ हो गया, राजस्थान। इसको भी 1985। मानस कहाँ है, ये भी असम में है। तो देखिए, काजीरंगा असम, केवलादेव राजस्थान, मानस आपका असम, ये 1985 में तीनों स्थलों को शामिल किया गया था। क्लियर। अब बात करें सुंदरबन की। सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इन्हें 1987 में किया गया था। कब, 1987 में। अब नंदा देवी की एवं फूलों की घाटी, नंदा देवी को 1988 में और फूलों की घाटी को 2005 में। याद रखना, नंदा देवी उत्तराखंड में है और फूलों की घाटी चमोली कहाँ पड़ती बताइएगा। ठीक, नंदा देवी को 1988 में, फूलों की घाटी 2005 में। ठीक, अब बात करते हैं पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट बहुत ही वहां पर प्रकृति वो पाई जाती है, संरक्षण, उसी के लिए इसको जाना जाता है, जैव विविधता के तौर पर जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट को मोस्ट इंपोर्टेंट 2012 में, पश्चिमी घाट को 2012 में। ठीक, अब ये तो आपकी हो गई कौन सी, प्राकृतिक। पहले सांस्कृतिक हो गई, फिर 34, फिर 7 आपकी प्राकृतिक हो गई, पूरी लिखाई, कोई नहीं इसमें छोड़ा। इसमें अंतिम है आपकी 41 नंबर की ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इसको 2014 में शामिल किया गया। ठीक, अब ये हो गई 7 प्राकृतिक। अब एक मिश्रित की बात करते हैं, 42वीं है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, सिक्किम। और इसको कब शामिल किया गया था, 2016 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहीं पे कुछ अभी रैंकिंग जारी हुई, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 कि किस देश में कितनी प्रतिभा, उस आधार पर रैंकिंग जारी की 2023। और भारत इसमें 56, भारत को इसमें 56वां स्थान मिला। 2022 में 52वां था, कभी कभी पुराना पूछ लेते हैं। ठीक, तो 2022 में 52, 22, 52, 2023 में 56, 2023 में 56। ठीक, अब बात करते हैं इसमें, अगर पहले देश की बात करें, स्विट्जरलैंड को मिला प्रथम स्थान, दूसरा लग्जमबर्ग को मिला और तीसरा आइसलैंड को मिला। तो स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, आइसलैंड ये विश्व प्रतिभा रैंकिंग में टॉप 3 कंट्री हैं। ठीक, अब इसके बाद अगला करते हैं, सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची या रैंकिंग जारी की गई 2023 में। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में कुल 64 देशों को शामिल किया गया था। इसमें भारत को 30वां स्थान मिला। भारत को देखिए, अगर सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 30वां, विश्व प्रतिभा रैंकिंग में 56, इसमें सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में भारत को 30वां और ईरान को अंतिम स्थान 87वां 87वां स्थान प्राप्त किया गया। ठीक, तो ये हो गए। अब अगला एक महत्वपूर्ण संगठन है फाइव आइज इंटेलिजेंस। फाइव इंटेलिजेंस जो है, फाइव आइज इंटेलिजेंस एक ऐसा समूह है जो बहुपक्षी खुफिया गठबंधन के लिए एक दूसरे के अपनी मदद करता है। ठीक, तो बहुपक्षी खुफिया गठबंधन है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और न्यूजीलैंड, अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, अमेरिका, ये 5 देश हैं। इन्हें फाइव आइज इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसमें क्या है, यह जो राष्ट्र है, यह साझा राष्ट्रीय हितों की रक्षा है, ऐसी जानकारी को साझा करते हैं जिसमें राष्ट्र के हितों की रक्षा हो कि जानकारी साझा करते हैं। ठीक, तो ये आपका फाइव आइज इंटेलिजेंस हो गया। तो पहला प्रश्न बताया हमने आज का, सांस्कृतिक धरोहर कितनी, 34, प्राकृतिक 7, मिश्रित 1, ये बता दिया। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का 23 में 56 और 22 में 52। ठीक, और इसमें पहला स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और आपका आइसलैंड। ठीक, अब क्या है, सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग की अगर बात करें 2023 में, तो कुल 64 देशों में भारत की 30वीं रैंक है। ठीक, भारत की 30वीं रैंक है। ईरान को इसमें अंतिम स्थान दिया गया। ठीक, फाइव आइज के लिए हमने बताया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, अमेरिका, ये इस संगठन में ये शामिल हैं। ये खुफिया गठबंधन है जिसमें यह राष्ट्र साझा राष्ट्रीय हितों की रक्षा है, तो अपनी जानकारी एक दूसरे से साझा करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।